नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, इस वक्त देश की राजनीति में बीएसपी का जो हाल है उसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। मायावती की रणनीति, जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया कि लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ती हुई नजर आएंगी और उसका खामियाजा उनको भुगतने को भी मिला। इंडिया गठबंधन के तमाम वो बड़े दिग्गज नेताओं ने निमंत्रण भेजा कि आप आइए, हमारे साथ शामिल होइए, लेकिन होती नहीं है। इसके बाद से देखा गया कि लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर बीएसपी पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं होती। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर मायावती आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति अपना रही है, और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर पाए हैं, अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती के विकल्प के तौर पर, या यूं कहें कि जो दलित वोट बैंक है उसके बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद के दबाव के कारण ही अब मायावती को उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, यानी जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। आपको बता दें कि वो 10 सीटें कौन कौन सी हैं उसको लेकर के अगर हम आपको बताना चाहें तो फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल और कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ। बता दें कि वो 10 सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में मायावती के फैसले को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या बीएसपी पार्टी यहां से अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी? इसको लेकर के अब जो पूरा समीकरण है वो सामने आया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार का बसपा पे असर देखने को मिला है और उपचुनाव को लेकर बसपा ने फैसला किया है कि विधानसभा के उपचुनाव में सभी सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और यूपी की जो 10 सीटें हैं वहां पर बीएसपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीएसपी पार्टी एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और जिस तरीके से विपक्ष ने उन पर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की मायावती मदद कर रही है, इसका कहीं ना कहीं हमें असर देखने को मिला। और लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दलित वोट बैंक है, कोर वोटर जो हैं बीएसपी पार्टी के, वो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए। इन सब के बीच जिस तरीके से आकाश आनंद के खिलाफ मायावती ने एक्शन लिया, उसको लेकर के भी उसका भी कहीं ना कहीं असर हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। क्योंकि आकाश आनंद को जब हटाया गया, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें कही थी और साफ तौर पर कहा था कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, आतंकवादियों की सरकार है, जो दलित समाज है वो पकौड़े तलने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो इन तमाम बातों पर अगर नजर डालें तो जाहिर सी बात है कि मायावती का जो सियासी रसूख है वो अब डगमगाने लगा है। और ऐसे में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश हुए हैं या उभर रहे हैं, जाहिर सी बात है मायावती की चिंताएं अब बढ़ने वाली हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से बीएसपी पार्टी अब उतरने का फैसला कर रही है, देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में मायावती अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करती हुई नजर आती है। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।